मेरे वो रूम पे गए, मतलब बैठे उठे सब कुछ हुआ उनके साथ, मेरे साथ। इस शादी में सहमति किसकी थी, आपके परिवार की या प्रवीण के परिवार की? देखिए ये 3 लाख का जो आप जिक्र कर रहे हैं, क्या इसका कुछ प्रमाण है आपके? अब आपको प्रवीण के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं, लेकिन उन 10 दिनों में इतना भरोसा हो गया कि आपने शादी का फैसला ले लिया। तो आपने कहा कि मेरा 3 लाख रुपए लिया, पैसे मुझे चाहिए। प्रवीण चाहिए या पैसे सिर्फ? हमारे साथ प्रिया किन्नर हैं, जो अम्बेडकर नगर की रहने वाली हैं। इनका आरोप है कि प्रवीण तिवारी नाम का कोई शख्स इन्हें प्यार के झांसे में फंसाता है, उसके बाद फिर शादी कर लेता है। शादी के बाद तकरीबन इनका रिश्ता 2 सालों के तक ठीक ठाक चला। उसके बाद फिर इन दोनों के बीच में अनबन हो जाती है। 7 महीने से वो इनका साथ छोड़कर गायब है। पता नहीं है कि आखिर वो कहाँ है। हालांकि इसके बीच में एक बार मुलाकात होती है इसी महीने के 11 तारीख को, लेकिन उस दौरान इनके साथ मारपीट होता है, जैसा कि आरोप लगा रही हैं। उसके बाद ये शाहगंज कोतवाली में एप्लीकेशन देती हैं, फिर जाकर मुकदमा दर्ज होता है। पूरी कहानी हम इनकी समझेंगे कि आखिर प्रवीण तिवारी से मुलाकात कहाँ हुई थी, जो शादी का ये दावा कर रही हैं, क्या शादी के प्रमाण भी इनके पास हैं। प्रिया जी, जो आप आरोप लगा रही हैं, आरोप के बाद तो आपका FIR भी दर्ज हो गया। ये प्रवीण तिवारी कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ बिलारमो पंडिताना की प्रवीण तिवारी। अच्छा, और आप कहाँ के रहने वाले? मैं फैजाबाद अकबरपुर की रहने वाली हूँ। प्रवीण से कहाँ मुलाकात हुई थी? मुझे बिलारमो मुलाकात हुई थी, मैं ऑर्केस्ट्रा करने आई थी, वहाँ मुलाकात हुई थी। अच्छा, तो फिर मुलाकात वहाँ हुई तो वहीं से सिलसिला शुरू हुआ? हाँ, वहीं से वो चालू हुआ। 5 तारीख को शाम को 5 बजे मुलाकात हुई, तो मेरे वो रूम पे गए, मतलब बैठे उठे सब कुछ हुआ उनके साथ, मेरे साथ। तो धीरे धीरे क्लोज आने लगे उनसे। तब शादी की बात हुई, तो हमने कहा हम देखो हम किन्नर हैं, तो वो बोले कि कोई नहीं, हम साथ निभाएंगे, आपका किन्नर है, यही सब बात है। अच्छा, तो शादी का वो प्रस्ताव कौन रखता है? पहले आप रखती हैं या वो रखता है? वो रखते हैं, तब उसके बाद हम रखते हैं। हम भी कहते हैं कि मेरी भी शौक है, मेरी भी क्या नाम शादी होगी, हम भी एक दिन जाएंगे कहीं ना कहीं। अच्छा, ये बातचीत का सिलसिला कितने दिनों तक चला फिर शादी का? ये 2022 में ये सब बात हुई, और लगभग आज से 7 महीना पहले वो छोड़ के हमें भागे, 3 लाख रुपए लेके भागे हैं। 2022 में शुरुआत होती है, मुलाकात होती है। शादी कब की आपने? 2022 में। 22 में ही शादी कर ली आप? लगभग मुलाकात के कितने दिनों बाद, कितने महीनों बाद? 10 दिन बाद हमने 2022 में कर लिया था शादी। यानी 10 दिन में आप लोगों ने प्यार मोहब्बत भी हुआ और इतना बड़ा फैसला भी ले लिया कि अब एक साथ हम लोग जीवन व्यतीत करेंगे। यस। अच्छा, इस शादी में सहमति किसकी थी, आपके परिवार की या प्रवीण के परिवार की? देखिए, मेरे परिवार ने मेरा सपोर्ट नहीं किए हैं, और न उनके परिवार में। ये सब चोरी से हुई है। वो ना अपना घर दिखाए थे, आज हम जान गए उनका घर, पहले नहीं जानते थे हम। तो कभी आपने नहीं कहा कि अगर तुम मुझे पत्नी बना रहे हो तो अपने घर ले चलो, वो भाई अपनी तुम्हारी माँ की मैं बहू हूँ, कभी कहा आपने? ये बोला कि ले चलेंगे, तो नहीं लेके गया। तो हम उसे कैसे जब दबाव डालें, जब साथ में रहता था तो हमें उससे खुशी से उससे घर वाले से शादी के पहले क्या किस तरीके का वादा उसने किया था कि हम आपको घर ले चलेंगे या फिर कहाँ रखेंगे, किस तरीके की चीज़ें थी उसकी? ये घर वाली बात नहीं है इसमें, खाली हम दोनों लोग की बात है। वो बोला था कि आपको डांस छोड़ना पड़ेगा, हमने कहा ठीक है। कि हम जॉब करें, वो बोला कि हम जॉब करेंगे, आपको बैठना पड़ेगा, हमने कहा ठीक है। तो फिर शादी के बाद फिर आप काम छोड़ दिया था आपने? फिर मतलब 1 हफ्ता में छोड़ दी थी, नहीं की थी। तो फिर से काम आपने शुरू कर दिया? फिर से चालू कर प्रवीण दिया। आपके साथ ही रहता था? प्रवीण 2 साल मेरे साथ थे। आप जहाँ कार्यक्रम करने जाते थे जाता था वो? जाता था हर जगह पर? हर जगह। बात ये कब बिगड़ी आपकी? ये आज से 7 महीना पहले। क्या, क्यों ये आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ? ये हम प्रवीण को 3 लाख रुपए दिए थे, तो हमने कहा हम उसमें से हमें 20,000 दे दो, हमें काम है। उसने कहा देखो हमारे पास वैसा नहीं है, हम तुमसे बात नहीं कर पाएंगे, हम किसी और से प्यार करते हैं। हमने कहा कोई नहीं, आप कर सकते हैं, आप जो मेरा लिए वो दे दीजिए, नहीं तो हम प्रशासन के पास जाएंगे। उसी दिन से वो घर छोड़ के भागे हैं। आज से 7 महीने पहले से? आज से 7 महीना। अच्छा, ये 3 लाख का जो आप जिक्र कर रहे हैं, क्या इसका कुछ प्रमाण है आपके, या फिर पति के तौर पर विश्वास करती थी ऐसे देते गई आप? हम विश्वास करते थे ना, एक विश्वास सब कुछ होता है ना। अब कोई जानते विश्वास करके कोई घात कर दे तो मालूम नहीं है ना। हम आज तक उसके चक्कर में खाता खोलाई, न जमीन ले पाई, कुछ नहीं कर पाई उसके कहने पे, खाली वो मना कर देता था, हम कुछ नहीं कर पाते थे। अच्छा, ये बात आपकी एकाएक बिगड़ती है जब आपने 20,000 रुपये उससे मांगा? या फिर इसके पहले भी कभी कुछ आप लोगों के बीच में कुछ छोटा मोटी विवाद हुआ हो, जब आपको लगा हो कि प्रवीण मेरे साथ चीट कर रहा है, प्रवीण मुझे धोखा कर सकता है, कभी ऐसा लगा था? एक ऐसी बात है, पर वो हम मीडिया पे नहीं कह सकते हैं, बहुत गलत बात है, वो नहीं कह सकते। उसी के चक्कर में उनके मन में कुछ चला, छोड़ दिए। हमने कहा ठीक है, जब आप छोड़े तो मेरा दे दीजिए, आप अपने रास्ते दीजिए, हम अपने रास्ते।
तो आपने प्रशासन का सहारा कब लिया? आप एप्लीकेशन कब जाती हैं थाने में देने? हम 11 तारीख को रामलीला मैदान में उसने हम कौन सी 11 तारीख, इसी महीने की? इसी 11 तारीख इसी महीने में हमें 11 तारीख को परवीन बुलाता है रामलीला मैदान में, हमसे मारपीट करता है, मेरा फ़ोन पटक देता है। और जब मैं प्रशासन के पास जाती हूँ, एप्लीकेशन लिखते, फिर 2 दिन बाद मुकदमा लिखते हैं, फिर मेडिकल होता है, जौनपुर जाती हूँ और मेडिकल के बाद आज देखिए बुलावा था वो मतलब पूछताछ के लिए, तो गई तो आज बोले कि 2 दिन का टाइम दीजिए, वो आ जाएगा। हमने कहा ठीक है, 2 दिन का टाइम दे रही हूँ, अब ऐसे कह रहे हैं, अब देखिए कब तक आते हैं वो। आपने बताया कि 11 तारीख को वो आता है आपसे रामलीला मैदान में मिलने साहिबगंज। हाँ, बातचीत कुछ हुई या फिर विवाद ही शुरू हो गया? विवाद ही चालू कर दिया, मेरा फ़ोन पहले छीन के पटक दिया। रामलीला मैदान बहुत लोग देखे थे जब ये बात हुई थी। तो उस दौरान जब विवाद हुआ तो क्या उस दौरान आपने नहीं पुलिस को सूचना दिया? हमने दिया था सूचना पुलिस को, बस पुलिस कह रही बस निकल रहे। जब वो भाग गया तब पुलिस आई, तो हमें क्या मतलब है? 7 महीने से आपका विवाद चल रहा है, इन 7 महीनों के बीच में कभी बातचीत आपकी हुई या फिर जब 11 तारीख को वो आता है उसी वक्त होती है? उससे बात नहीं होती, खाली ये बात हुई थी। आज से बीच में बात हुई थी, उसने बोला कि मेरा वीडियो डिलीट कर दो तब मिलने आएंगे। हमने अच्छा वीडियो डिलीट किया इंस्टा पे से, फिर नहीं आया। फिर हमने वीडियो डालना चालू किया, नहीं, फिर फ़ोन नहीं ना ये मैं। कौन सा वीडियो था जो आपने डिलीट किया? किस तरीके का वीडियो? उसी का फ़ोटो था ना, अच्छा, साथ में उसका फोटो रहता था, हाँ। उसको वीडियो आप उसको सोशल मीडिया पर डालते थे? हाँ, वो डिलीट करवा दिया अपना, हाँ। यही सब बात है। प्रिया, सवाल ये भी हो सकता है कि शादी आपने कहाँ किया था? चिड़ैया मोड़ पे। रस्मों रिवाजों के साथ कौन उस Yes. वक्त मौजूद था? बहुत औरतें थी वहाँ, मेरे पास वीडियो हल्दी का। हल्दी का वीडियो है आपके पास? तो हल्दी में तो सिर्फ आप रहे होंगे या वो भी साथ था? नहीं, वो नहीं था, मतलब हमको अलग लगाया जाता है ना। हाँ। वो तो उनको उधर से आए थे, तो हम मतलब रीति रिवाज से किए थे। वो सिंदूरदान और चुनरी लेके आए थे, मेरे पास सबूत है, चुनरी और सिंदूर का। अच्छा, सिंदूर दान, जब वो सिंदूर पहना रहा था प्रवीण, वो फोटो है आपके पास? नहीं, वो वाला फ़ोन चोरी हो गया ना, तभी ना सब दिक्कत है, ये सब तभी बात दिक्कत है। तो प्रिया, ये भी हो सकता है कोई आपसे संबंध रहा हो प्रवीण से, अच्छा चला, जब तक अच्छा चला ठीक है, फिर प्रवीण आपसे दूरियां बनाना चाह रहा हो, फिर प्रवीण के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो शादी हमने किया, शादी का प्रमाण ही आपके पास कुछ नहीं है। सुनिए, कानून तो यही न कहेगा प्रिया, कानून तो यही मांगेगा कि मेरी आप बात शादी अगर सुनिए। की है तो प्रमाण दीजिए। मेरी बात सुनिए, जब कानून ये मांगने के लिए तैयार है तो काहे वो भाग रही है, बताइए। आप तो हमें कुछ बताइए, जब अगर चोरी ना, मतलब हम चोरी ना किए तो क्यों भाग रहे हैं? ये भी तो हो सकता है, चोरी क्यों तभी ना रूम खाली करके भागे, क्यों भागे भाई? चोरी की हो ना तभी ना। आप बताइए, अब कानून क्या करेगा? जब कानून मेरी सुनी नहीं, कानून क्या करेगा? हम तो यही कहेंगे 2 दिन का टाइम दे, 2 दिन में अगर मेरा कुछ नहीं हुआ तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब क्या सोच रखा आपने? किसी हम सोच रखे हैं कि परवीन तिवारी घर मतलब अगर कल को मेरे साथ कुछ होता है, परवीन घर के जिम्मेदार होंगे, उनकी घर वाली फैमिली। तो कुछ होने का मतलब आपके साथ कोई कुछ करेगा क्या? धमकी वगैरह भी है क्या कुछ? धमकी है, मैं बाद में बताऊंगी, वक्त आने पे भी बता दूंगी। धमकी ऐसी धमकी है। प्रशासन से आपने सारी बातें साझा किया था कि हमने शादी भी किया, तो क्या शादी का जब आपने जिक्र किया हुआ तो कुछ प्रमाण उन्होंने मांगा कि शादी की है आप? वो तो सब अभी कुछ नहीं पूछे, खाली मारपीट का वो लिखे हैं। शादी का बोले कि फूलपुर जाइए, आप वहाँ आपका होगा। हमने कहा देखिए यहाँ सब कुछ हुआ तो हम यहीं का वो करवाएंगे, फूलपुर क्यों जाएँ? तो हम फूलपुर नहीं गए। पैसा जो आपने दिया उसका कुछ प्रमाण आपके पास? कुछ नहीं, हम जब खाता नहीं खुलाए उसके चक्कर में आधार नहीं बनवाए तो कैसे क्या हो जाएगा? यानी जो भी आप कमाते थे सब प्रवीण सब का उसी पैसा? के नाम कर देती थी, दे देती थी। मतलब आप प्रवीण को जीवन साथी मानते थे, एकदम। वो शायद नहीं मानता था, उसके वो- पीछे उसकी कुछ साजिश थी। हाँ, वो खाली पैसे पे मरता था, उसको 3 लाख रुपए चाहिए था बस, और कुछ नहीं। एक चीज़ और देखा जा रहा है कि खबरों में कि आप ये बता रही कि प्रवीण किसी और दूसरी लड़की के साथ रह रहा है या फिर शादी, क्या क्या मामला वो? हाँ, पता नहीं कौन मुस्कान है, उसे भगा के लेके आया है, और वही मुस्कान को हम भी तलाश है मुस्कान की, कि कहीं मिले तब उनको बताते हैं। मतलब हमारी और परवीन से लड़ाई तो मुस्कान के बीच में बोल रही हैं, उनका क्या अधिकार है? अच्छा, वो कैसे बोल रहे, सोशल मीडिया के जरिए क्या? नहीं, वो फ़ोन पे गाली दे रही, मतलब ये मुस्कान धंधा वाली है ना, एक जैसे धंधा करती वही है मुस्कान। नहीं तो ये प्रिया, आप ये कैसे कह सकती है किसी को इस तरीके से? है तो मैं कह रही हूँ ना, जैसे मुझे वो कही मैं भी कह रही हूँ। तो प्रवीण भी तो आपके ऊपर आरोप लगा सकता है कि हो सकता है आप किसी और के साथ हो, ये भी तो हो सकता है। वो अभी देखिए, क्या देगा अभी? तो मैं तो कह तो रही हूँ, परवीन आए तो मुझसे बात करें, मुझे आरोप लगाएं, मेरे पास तो आए तो वो। अगर चोरी ना किया तो मेरे पास आता आरोप लगाने, क्यों नहीं आ रहा भाई? आप क्या चाह रहे हैं? हम चाहते मेरा लिया है, वो दे दे अपने रास्ते, और हम अपने रास्ते, एक बार पर हमसे उससे मिलेंगे। तो फिर मिलने के लिए तो 11 तारीख को वो आया था।
मिलने नहीं आया था, मार करने आया था। आपसे बातचीत हुई थी तब वो आया था, कैसे आया था वो 11 को? ऐसे आया था, उसकी मेहरारू मतलब उसकी जो गर्लफ्रेंड है हमें फ़ोन पे गाली दी, रामलीला मैदान में उसकी गर्लफ्रेंड बुलाई तो परवीन दे निकला वहाँ मार करने के लिए, मतलब 10 मतलब वो 5-6 लोग थे। अच्छा, बुलाती है वो और वहाँ आता है प्रवीण? परवीन दत्त है। यानी वहाँ भी आपके साथ साजिश हुआ, आप हाँ। समझ नहीं पाई? हम नहीं समझ पाए तभी ना हम चले गए ऐसे। तो आपने कहा कि मेरा 3 लाख रुपए लिया, पैसे मुझे चाहिए, प्रवीण चाहिए या पैसे सिर्फ? हमें दो मतलब पहले हम पैसा लेंगे तब परवीन चाहिए। अगर हम परवीन को रखेंगे, कल के साथ मेरे कुछ होता है, परवीन के मन में क्या चला कोई जानता है? कोई नहीं जानता है ना। तो मेरे साथ कल को कुछ कर भी सकता है ना अगर उसको पाने के लिए कुछ खोएँगे। यही सब आपको अब बात। इतना भरोसा नहीं है प्रवीण के ऊपर? एकदम नहीं भरोसा है। जब मेरे पीछे मैं डांस करने गई खंजहापुर में, मेरे पीछे जब 2-2 लवंडे घूम रहे उसके, तो मैं कैसे मान लूँ कि भरोसा कर लूँ? 3-3 बजे रात को मेरे पीछे लगे रहते हैं। मैं कैसे मान लूँ इसके ऊपर भरोसा करने के लायक का? प्रिया, आप इतने कई सालों तक रही साथ, अब आपको प्रवीण के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं, लेकिन उन 10 दिनों में इतना भरोसा हो गया कि आपने शादी का फैसला ले लिया। और आप देखती भी होंगी कि खबरों में तमाम खबरें ऐसी आती हैं कि इस तरीके से लोग जाल में फंसाते हैं, प्यार मोहब्बत के जाल में, उसके बाद फिर ठुकरा देते हैं। और ज़्यादातर आपके समाज के लोगों के साथ ऐसा होता है। और फिर 10 दिनों के प्यार में आपने इतना भरोसा कर लिया था और अब वो भरोसा बिल्कुल टूट चुका है। ये खाली एक गुरु के ज़रिए होता है। अगर मेरा गुरु टाइट होता ना तो परवीन कुछ नहीं कर पाते। जब गुरु क्या नाम ये सब गुरु के देन है। जब ये लोग आगे चल के कचड़ा किए हैं तो चेले नहीं करेंगे। ये तो ज़ाहिर-सी बात है। आपके साथ कौन खड़ा है? आपके समाज के लोग? हम अपने समाज को ना बुलाए ना खड़े के, मेरे समाज वाले खुद ही मेरे साथ घात किए हैं। हुँ। हुँ। यानी ये कहें कि प्रिया लगातार धोखे पे धोखे खा रही है। एकदम शुरू से धोखे खाते चलिए। जब इंसान घर से धोखा खा जाता है तो उसका शुरू ही से आदत हो जाता है। प्रिया उस समाज से हैं जो यही हमारा समाज इन्हें दूसरी दृष्टि से देखता है। लोग ये समझते हैं कि ये हमारे समाज के नहीं हैं, लेकिन ये भी उसी समाज से पैदा हुए हैं। बस ये है कि दुर्भाग्य से ये किन्नर हैं बस, बाकी ये भी इंसान हैं, इनके अंदर भी फीलिंग्स है, ये भी सारी चीज़ें समझते हैं, देखते हैं, ये भी सब कुछ करते हैं। इन्हें मौका मिलता है तो ये भी सब कुछ करते हैं जो एक आम इंसान कर सकता है, एक आम लड़का कर सकता है, एक आम लड़की कर सकती है कि पढ़ाई लिखाई से लेकर राजनीति के क्षेत्र में या फिर किसी तरीके की बात हो। तो किन्नर समाज में भी धीरे धीरे लोग उस स्तर पर जा रहे हैं, उस मुकाम पर जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखिए वो इंसान हो या फिर इस समाज के लोग हों, वो टूट जाते हैं जब इन्हें समाज तो वैसे ही दूसरी दृष्टि से देखता है, उसके बाद फिर इनके साथ धोखे पर धोखे हो, इन्हें ठुकराया जाए, इनके साथ इनके फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया जाए, तो वाकई में ये टूटने लगते हैं। वही बस इंसाफ कर दी मेरा बस और कुछ नहीं पहले आप चाहिए। चाहती हैं कि आपका पैसा मिल जाए, फिर प्रवीण की बाद में बात करेंगे। हाँ, मेरा पैसा मिले फिर उससे बाद में बात करेंगे। क्या प्रवीण के परिवार से भी आप मिले हैं इसके बाद? मिली हूँ, क्यों नहीं गई हूँ। मतलब उनके घर पे गई थी तो उनकी मम्मी नहीं मान रही थी, तो वहाँ भी 100 नंबर आई थी, ऐसे-ऐसे मतलब झगड़ा हुआ, सब कुछ हुआ। उनकी मम्मी मेरी कान का खींच ली थी, तो हमने देखो उनकी मम्मी कही मेरा बीपी लो हो रहा, तो हमने कहा उनकी मम्मी बोली कि बीपी लो हो रहा, तो हमने कहा ले जाइए मेरे कान का, बेच देंगे, कम से कम 1 लाख तो मिलेगा ही, अपना दवा करा लीजिएगा। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं लेंगे, बस यही सब बात है। चलिए, वो प्रवीण का अपना व्यक्तिगत फैसला था, क्योंकि प्रवीण के परिवार के लोग भी अगर ये कह रही है कि शादी हुई उसमें शामिल नहीं हुए थे, तो कहीं ना कहीं प्रवीण का परिवार अगर प्रवीण के इस फैसले से झेल रहा है, परेशानियां उठा रहा है, तो फिर वो भी अपने बेटे को कोस ही रहे होंगे कि आखिर हमारे कोख से ऐसा बेटा क्यों जन्म लिया जो आज हमारा समाज में बदनामी करवा रहा है और हमारी ज़िंदगी को नर्क बना कर रखा है। उम्मीद करते हैं कि इनके साथ इंसाफ होगा। और सबसे बड़ी बात ये है इनके लिए, ये कह रहे हैं कि हमसे 3 लाख रुपए प्रवीण लिया है, वो पैसा इन्हें दे दे, उसके बाद जो आगे का फैसला होगा प्रवीण के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगी वो बात की चीज़ है। लेकिन प्राथमिकता जो है वो ये है इंसाफ के रूप में कि इन्हें पैसा मिलना चाहिए। आप क्या समझ पा रहे हैं हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।